वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ फिजिक्स के कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ जो फ़ायदेमंद हो सकते हैं मेरान के टेस्ट के लिए। ये ऐसे एमसीक्यूज़ है जो मेरान के पास्ट पेपर में भी आ चुके हैं और आगे आने के भी इम्कानात हैं इनके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस का यूनिट पूछा गया है। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओम। सो राइट ऑप्शन ए ओम। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो सोर्स है वो है सन। राइट आंसर बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो है पास्कल सेकेंड। सो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पूछा गया है। राइट ऑप्शन ए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट। राइट ऑप्शन बी वाट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। सो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। यहाँ पे वर्क का यूनिट पूछा गया है तो वर्क का जो यूनिट है वो है जूल। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन पूछा गया है तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो होता है L(T⁻⁻1). राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है डेसीबल। राइट आंसर ए डेसीबल। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। तो इसका जो वैल्यू होता है अर्थ पर जी का स्मॉल जी का वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट आंसर बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टार्क। टॉर्क का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। राइट ऑप्शन ए न्यूटन मीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है वो होता है L(T⁻²). सो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। एनर्जी और वर्क दोनों का जो यूनिट होता है वो सेम होता है, जूल होता है। राइट ऑप्शन ए जूल। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। सो राइट ऑप्शन डी नो हीट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पावर। पावर का फार्मूला बताना है। तो पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम यानी W/T। सो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द मून एज़ कम्पेयर टू द अर्थ। अर्थ के मुकाबले में जो मून का साइज़ होता है वो कितना होता है। तो वो होता है 1/4 द साइज़ ऑफ द अर्थ। तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ एन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो है प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। सो राइट ऑप्शन बी। याद रखना जब आइसोथर्मल हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक हो तो प्रेशर कांस्टेंट होता है और अगर आइसोकोरिक हो तो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर वर्क डन। वर्क का जो है वो फार्मूला बताना है। तो वर्क का जो फार्मूला है वो है W=F.D। सो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ पावर। सो पावर का जो डायमेंशन होता है वो होता है mL² T⁻³ राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट बताना है। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज़। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ द आइसोकोरिक प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया था कि आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो है वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो राइट ऑप्शन सी कांस्टेंट वॉल्यूम।